आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। श्रीलंका के क्रिकेटर ने उठ रहे फसाद के दरमियान कठुआ में सरमायाकारी की तजवीज ली वापस। टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड रखने वाले श्रीलंकन क्रिकेटर मिथिया मुरलीधरन ने नेशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉलिसी 2021 के तहत कठुआ में 1650 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी के मंसूबे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। ये फैसला उस स्कीम के तहत मराद के बाद आया है जिनकी मुद्दत गुज़िश्ता साल सितंबर में खत्म नहीं हुई थी। बताते चलें तो ये मसला जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में वक्फाई सवालात के दौरान सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उठाया, जिसने कठुआ में एक गैर मुल्की क्रिकेटर को मुफ्त जमीन मुख्तस करने पर सवाल उठाया, जबकि मकामी तोसियाशुदा खानदानों को PMAY स्कीम के तहत रिहाइश के लिए जमीन नहीं दी जा रही। बीजेपी MLA राजीव जसरोटिया और कांग्रेस के GA मीर की जानिब से भी इस फैसले पर तनकीद करते हुए उसे गैर मंजफाना करार दिया गया और इस मामले पर बहस का मुतालबा भी किया गया। कठुआ कत्ल का मामला गरमाया। महबूबा मुफ्ती और सजाद लोन ने कत्ल की मजम्मत करते हुए हुकाम से मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाने का मुतालबा किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने जम्मू और कश्मीर के कठुआ में 3 नौजवानों के कत्ल की मजम्मत की और हुकाम से मुतालबा किया कि असल मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। PDP सदर ने एक्स पर पोस्ट में कहा, कठुआ की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मुख्तसर अरसे से मुसलमान और हिंदू दोनों बिरादरियों के तकरीबन 1 दर्जन अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। उनमें से 5 का तो मुबैना तौर पर पुलिस और गाय के मुहाफिजों ने पीछा किया, जिसकी वजह से ये जानलेवा हादसा पेश आया। इसके बाद हिंदू बिरादरी के 2 अफराद की लाशें मिली और कुल मजीद ये 3 लाशें हो गई और इनमें से एक तो 14 साल दिल दहला देने वाला केस भी है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि कुछ तकरीब कार अनासिर मुमकिना तौर पर सरहद के अंदर से और उसके पार काम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस हसास सरहदी जिले में फिरका वाराना कशीदगी को हवा दे सके। हुकाम को फौरी तौर पर लेकिन इंसाफ के साथ शिनाख्त के लिए काम करना चाहिए और हकीकी मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाना चाहिए, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अमन और फिरका वाराना हम आहंगी बरकरार रहे। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैं बिलावर में 3 अफराद के कत्ल की मजम्मत करता हूं। ये अफसोसनाक है कि ये बेहुदा कत्ल बदस्तूर जारी है। उम्मीद है कि पुलिस मुजरिमों को पकड़ेगी। संभल में पुलिस ने एक इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और संभल जिले के चंदूसी इलाके में मस्जिद से लाउडस्पीकर को मुबैना तौर पर अजान के लिए मुकर्रर डिसेबल की हद से ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करने के इल्जाम में जब्त कर लिया। सरकारी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई शनिचर की रात देर गए पंजबियान इलाके की एक मस्जिद में की गई, जहां अदालत की मुकर्रर करदा हदों के खिलाफ वर्जी करते हुए अजान या नमाज बजाई गई थी। कठुआ कत्ल मामले में मरकजी वजीर ने दहशतगर्दी की तरफ किया इशारा, वहीं दाखिला सेक्रेटरी सूरत हाल का लेंगे जायजा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इतवार को जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर तहसील के एक दूर इफ्तदा इलाके में 3 शहरियों के कत्ल में दहशतगर्दों के मुलविस होने की तरफ इशारा किया है। इन हलाकतों के बाद इलाके में मुकम्मल तौर पर शटडाउन है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हलाकतें इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जिला कठुआ में दहशतगर्दों के हाथों 3 नौजवानों का वहशियाना कत्ल इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इस पुरअमन इलाके में माहौल को खराब करने के पीछे एक गहरी साजिश दिखाई देती है। हमने इस मामले पर मुतल्लिका हुकाम से बात की है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी खुद जम्मू पहुंच रहे हैं ताकि मौके पर सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। मुझे यकीन है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो और लोगों का एतमाद बरकरार रहे। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एपिक शोडाउन के दरमियान पार्लियामेंट का बजट इजलास पीर को दोबारा शुरू होने जा रहा, जो इंतखाबी फहरिस्तों में मुबैना हेरा फेरी, मणिपुर में तशद्दुद की ताज़ा लहर और ट्रंप इंतजामिया के हिंदुस्तान से निमटने जैसे मसाइल को उठाने का मंसूबा बना रहा है। हुकूमत की तवज्जो ग्रांट्स के मुतालबात, बजट के अमल को मुकम्मल करने, मणिपुर के बजट की मंजूरी और वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल करने पर मरकूज रहेगी। वहीं अपोजिशन ने कहा है कि वो डुप्लीकेट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एपिक नंबरों के मामले पर हुकूमत को घेरने के लिए तैयार हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।